हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे खनिज व ऊर्जा संसाधन। खनिज व ऊर्जा संसाधन। अपन ने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया था कल। आज है इसके क्वेश्चन आंसर। अब अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है। इनमें देखो, भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय खनिजों को किन रूपों में वर्गीकृत किया गया है। अब मैंने तुम्हें बताया था भारतीय खनिजों को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे दो भागों में बांटा गया है। इसका उत्तर देखो, दो भाग कौन कौन से हैं? धात्विक खनिज और धात्विक खनिज। भारतीय खनिजों का इसका आंसर लिखो, भारतीय खनिजों को भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक खनिज, धात्विक व अधात्विक खनिजों में बांटा गया है। पूरा आंसर लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में ईंधन खनिज कौन से हैं? भारत में ईंधन खनिज कौन से हैं? दूसरा लिखो, भारत में ईंधन खनिज कौन से हैं? अब इसका आंसर होगा, भारत में ईंधन खनिज मैंने तुम्हें बताया था जो ईंधन के रूप में, तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज है। तो इसमें लिखो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस व प्राकृतिक गैस ईंधन खनिज है। अब तीसरा क्वेश्चन है, और एक जिन बच्चों ने कॉपियां चेक नहीं करवाई हैं, एक बार भी वो कॉपी चेक करवा ले, फोटो डाल दे इस पे। खनिज से क्या आशय है, या खनिज किसे कहते हैं? खनिज से क्या आशय है? अब इसका उत्तर लिखो, खनिज से तात्पर्य, खनिज से तात्पर्य खनन के द्वारा, भूमि से खनन क्रिया के द्वारा, भूमि से खनन क्रिया के द्वारा
निकाले गए रासायनिक व भौतिक पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं। उन्हें खनिज संसाधन या खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है अब भारत में, मैं ऊपर का मिटा देती हूँ। चौथा क्वेश्चन लिखो, भारत में लौह अयस्क, कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं? कौन से लौह अयस्क पाए जाते हैं? ठीक है, अब इसका आंसर होगा, जो लोहे की अपन ने किस्में पढ़ी थी ना, वो इसका आंसर होगा। लोहे की किस्में कौन कौन सी पढ़ी थी? 5 प्रकार की पढ़ी थी, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, इसमें लिख दो उत्तर में। 5 प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। इसमें है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिनेटाइट, ये 5 पढ़ी थी ना हमने। लिमोनाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट, सीडे, इसका है सिडेराइट, सिडेराइट। और अगला है, लास्ट है लेटेराइट। ठीक है, ये 5 किस्में लिखनी है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाए जाते हैं? भारत में अभ्रक के अयस्क कौन से पाए जाते हैं? अब इसमें जो ये अभ्रक की किस्में दे रखी हैं वो लिखनी है आपको। देखो, मास्कोवाइट या रूबी अभ्रक, इसका उत्तर है मास्कोवाइट या रूबी अभ्रक। दूसरा है, इसमें 2 ही दे रखे हैं, बायोराइट या गुलाबी अभ्रक। बायोराइट या गुलाबी अभ्रक। अब छठा क्वेश्चन है आगे, परमाणु खनिज कौन कौन से हैं? यह कल अपन ने पढ़े थे ना उनके नाम। परमाणु खनिज
देखो यूरेनियम 338 तथा 235, 233। यूरेनियम 338, इसके बाद है 235 और 233। दूसरा है इसमें प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 239। इसके बाद है थोरियम बेरिलियम जिक्र, थोरियम बेरिलियम, ये परमाणु के नाम है वो जिक्र। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है जीवाश्म खनिज से क्या समझते हैं। इसमें जिसमें जीवाश्म से मिलकर जो बनता है ना वो आ जाएगा। इसमें मैं अभी लिखवा देती हूँ आपको, जीवाश्म खनिज से क्या समझते हैं। सातवां क्वेश्चन है जीवाश्म खनिज से क्या समझते हैं। इसका उत्तर लिखो, जैसे पेट्रोलियम और ये बनते हैं ना, इसका आंसर लिख लो आप। इसमें है ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य जीवाश्म पदार्थ परमाणु घटकों से प्राप्त करता है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और ये प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा ये आ जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके आगे है जीवाश्म खनिज में जिनको जीवाश्म दबने से हजारों लाखों वर्षों में जिनका निर्माण होता है, ऐसे लिख सकते हो जीवाश्म खनिज, लिख लो आप जीवाश्म खनिज वे होते हैं जिनका निर्माण पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के दबने से रासायनिक व भौतिक क्रिया के द्वारा होता है। दबने से रासायनिक व भौतिक क्रिया के द्वारा होता। ठीक है, अब आगे है, ये तो के अति लघुत्तरात्मक का मतलब एक एक लाइन के क्वेश्चन आंसर ये मैंने लिखवा दिए हैं। अब आपके जो बड़े क्वेश्चन हैं वो देख लो, मैं आपको ओरल में बता देती हूँ, आपकी बुक में दे रखे हैं, वही आपको लिखने हैं उनका वर्णन। ठीक है, अब इसमें देखो, भारत में खनिजों की स्थिति पर प्रकाश
इसमें ये आएगा कि भारत में खनिजों की स्थिति क्या है। ये सबसे पहले जो दे रखे हैं ना आपकी बुक में, इसमें धात्विक खनिज और अधात्विक दोनों का वर्णन कर देना है भारत में खनिजों की स्थिति। ठीक है, अब इससे आगे वाला है भारत में बॉक्साइट के वितरण के बारे में। अब बॉक्साइट का वितरण किन किन क्षेत्रों में बॉक्साइट उत्पन्न होता है ये अपन ने पढ़ा था, वो पूरा लिखना है इसमें। ठीक है ना, इसी प्रकार है भारत में सीसा जस्ता के वितरण, ये भी पूरा लिखना है आपको। सीसा जस्ता वाला, अभ्रक वाला भी पूरा लिखना है, किन किन क्षेत्रों में अभ्रक की जो ये इसमें बताई है, या जो लो अयस्क या अयस्क के रूप में इनके गुलाबी अभ्रक और रूबी अभ्रक और ये सारे आपको लिखने हैं। इसके बाद है तांबा का वितरण भी, किन किन क्षेत्रों में तांबा निकाला जाता है भारत में, उनका वर्णन है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार के लिए कोयला क्षेत्र जो राजस्थान में, इसका वर्णन दे रखा है लास्ट में, वो लिखना है आपको। ठीक है, अब उसके बाद है निबंधात्मक क्वेश्चन में भारत में लौह अयस्क के वितरण के बारे में। लौह अयस्क किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है उसका पूरा वितरण लिखना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था में खनिजों का योगदान, कि खनिजों की दृष्टि से, जैसे भारत अपन ने पढ़ा था ना लास्ट में ये कि राजस्थान को अजायब घर कहा जाता है, खनिजों की दृष्टि से भारत ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। वो खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं मैंने बताया था तुम्हें कि मध्यवर्ती भाग में, इसमें छत्तीसगढ़, ये बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग और राजस्थान और गुजरात में, इन क्षेत्रों में अधिक खनिज पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं इनके ये कारण आपको लिखने हैं। इसके बाद है भारत में पेट्रोलियम खनिज, पेट्रोलियम का जो वर्णन है वो पूरा लिखना है आपको इसमें। इसी प्रकार से कोयले का, और मानचित्र में देखो भारत के कोयला क्षेत्र मैंने भरवाए थे, कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र और राजस्थान के प्रमुख खनिजों के मैप आपके इसमें दे रखे हैं। इनमें से देख के आपको खुद अपने हाथ से भरने हैं और कॉपी में चिपकाने हैं। और फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, यह होमवर्क आपको जरूर करना है। और जिन बच्चों ने अब तक एक बार भी कॉपी चेक नहीं करवाई है वो प्लीज सेंड करें फोटो लिखा हुआ और फिर चेक करवाएं। अब आपके देखो ये तीन लेसन कंप्लीट हो गए हैं। आपके तीनों लेसनों के क्वेश्चन आंसर आपको चेक करवाने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए।